उससे मुताल्लिक है, और जहनी सेहत ज़ाहिर हम सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ पर इस हवाले से इतनी बात होती नहीं है। उस्मान खालिद आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम इस गाने के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। एक बड़ा अलग गाना, क्योंकि हमारे यहाँ पर गाने ज़्यादातर थीम बेस्ड नहीं होते हैं, तो ये थीम सिलेक्ट करने की क्या वजह थी? वैसे इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह की है कि एवरीवन गोज़ थ्रू पेन। हम किसी ना किसी ज़िंदगी के मोड़ के ऊपर, किसी फेज़ के अंदर किसी पेनफुल वक्त से गुज़रते हैं। हमारे यहाँ इस पेन को खुल के डिस्कस करना एक टैबू है, ये मसला। ख़ास तौर पे अगर खुदा न खास्ता किसी को थोड़ी सी कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम हो, और क्योंकि उससे लोगों के पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर फ्यूचर्स तबाह हो जाते हैं। बिल्कुल। अगर किसी बच्ची में आइडेंटिफाई हो जाए कोई इस तरह की प्रॉब्लम, और इसके ऊपर मैं हम टेलीविज़न का बहुत बहुत रिकग्नाइज़ करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सुल्ताना आपा का, मोमिना का, कि इवन ड्रामाज़ वगैरह के अंदर या यहाँ पे आप लोग इधर कवर कर रहे हैं, आप लोगों का शुक्रिया। दिस इज़ अ सर्विस दैट यू आर डूइंग टू द नेशन एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, कॉर्पोरेट सिटीज़न। तो ड्रामों के ज़रिए भी इन थीम्स को उभारा गया है। अब किसी बच्ची को कुछ हो जाता है तो रिश्ते आने बंद हो जाएंगे जी, शादी कौन करेगा। काम पे अगर किसी को पता चल जाए कि जी इसको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, तो कहाँ जाएंगे आप? आपके बोनसेस रुक गए, आपकी प्रोग्रेस रुक गई, सारा कुछ। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे मुआशरे में इसको एक बहुत बुरा समझा जाता है। कोई बच्चा खामोश तबीयत का है तो लेट्स जस्ट ब्रश इट अंडर द कार। नहीं जी, कुछ भी नहीं है। हाँ, ठीक हो जाए। ये नहीं पता, ये है ही कम गो है। हाँ, ये है ही कम गो है। तो ये नहीं पता कि खुदा न खास्ता वो बच्चा अंदर से तड़प रहा है कि किसी से बात करे कि उसके साथ कुछ हादसा हुआ है। देयर इज़ अ ट्रॉमा दैट ही इज़ डीलिंग विद। अल्लाह ना करे किसी के साथ ज़्यादती हुई है और वो बोलना चाह रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू रीच आउट, या वो बच्ची बोलना चाह रही है। और आप देख ही रहे हैं कि हमारी शरह किस तरीके से बढ़ रही है इन इंसिडेंट्स की। कोई स्टैटिस्टिक्स कोई हमारे पास है, कोई नंबर्स हैं इस तरह की? सबसे पहली बात तो ये है कि अब मैं आपको एक छोटा सा स्टैटिस्टिक देता हूँ। जिन ममालिक को समझा जाता है कि बड़ा अच्छा फोर फ्रंट पे काम कर रहे हैं, उनमें स्वीडन का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो दे स्पेंड $330 $330 पर कैपिटा मेंटल हेल्थ के ऊपर। पाकिस्तान में $3.5 पर कैपिटा, यानी कि उसका इतना छोटा परसेंट पूरी हेल्थ के ऊपर लगाया जाता है। उसमें से 0.4% जो है वो लगाया जाता है मेंटल हेल्थ के ऊपर, तो वो बनते हैं 14 सेंट। बाकी हमारा पेट्रोल में सब्सिडी में चला जाता है ना, महंगाई में चला जाता है, तो बचता ही नहीं है हमारे पास कि हम उसको किसी जगह सही जगह पर इस्तेमाल कर सकें। तो ये एक, लेकिन आई ऑल्सो वांट टू पेंट अ वेरी होपफुल पिक्चर फॉर पाकिस्तान। मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक नहायत ही रेजिलिएंट कौम है। हमें अपने मसाइल का बहुत अच्छी तरह से, हम बाशऊर कौम है और हम उन मसाइल से लड़के जिंदा रहते हैं। बिल्कुल, हम जैसे रेजिलिएंट कोई कौम ही नहीं है पूरे पाकिस्तान, मतलब पूरी दुनिया में। देखिए, मतलब डिप्रेशन कितना प्रिवेल कर रहा है ये तो नंबर्स आप बताएंगे, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हम बड़े टॉप पे होते हैं। जी बिल्कुल सही। फाका करेंगे लेकिन खुश होंगे बिल्कुल। तो ये कनात पसंदी है हमें, और हमारे यहाँ बहुत अच्छे इदारे, क्रेडिबल इदारे जो बड़े अच्छा काम कर रहे हैं वो मौजूद हैं। सिर्फ ये है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस प्रोग्राम की वसातत से कि पेरेंट्स सपोर्ट स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो उन सब लोगों को सलूट है, सलाम है, वो माएँ, वो बहनें, वो वाइफ्स, वो बच्चे जो किसी भी इस तरह के मरीज़ के साथ डील करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग है, हमारा दीन हमारी ब्लेसिंग, हमारा कल्चरल वैल्यूज़ हमारे लिए ब्लेसिंग है कि इस तरह के लोग एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनकी कोई केयर करने वाला होता है। नहीं तो बाहर तो सारे, अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरफ लेकर आएँ कि एज ए सोसाइटी हमें मज़ीद इस हवाले से क्या करने की ज़रूरत है? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, एक तो लीगल एस्पेक्ट है इसका। 1912 का लूनेसी एक्ट इम्प्लीमेंटेड था, जिसके अंदर इडियट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था किसी भी ऐसे शख्स के लिए जो गई। 2001 में वो ऑर्डिनेंस में तब्दील हुआ, बहुत इम्प्रूवमेंट आई उसके अंदर। उसके बाद आ गई 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया, जिसकी वजह से स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। इस वक्त हर प्रोविंस अपने मुताबिक काम कर रहा है और इस लॉ की इन्फोर्समेंट नहीं है, रेगुलेशन भी नहीं है। सो अगर कोई डॉक्टर है, चलें रजिस्टर्ड साइकाइट्रिस्ट, ये भी एक स्टेटिस्टिक आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान भर में 22 करोड़ आवाम है हमारी लगभग। आपके ख्याल से कितने रजिस्टर्ड साइकाइट्रिस्ट होंगे? हज़ारों में होने चाहिए। हाँ। 450 हैं माशाल्लाह। तो यू कैन इमेजिन, अब ये 450 जो हैं, एक मेडिकल एथिकल कोड भी होता है कि एक साइकाइट्रिस्ट ने दिन में 6 से 7
पेशेंट से ज़्यादा नहीं देखना है, बिल्कुल, बिकॉज़ दिस इज़ अ सेंसिटिव थिंग। आप वो इतनी परेशानी की बातें सुन रहे हैं, साइकाइट्रिस्ट खुद भी पागल अपने लिए मेंटली कितना डैमेजिंग हो गई। लेकिन हमारे यहाँ साइकाइट्रिस्ट एक तो मजबूर भी होते हैं, और फिर मैं बिलीव करता हूँ हमारे साइकाइट्रिस्ट अच्छे हैं, एथिकल हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी करते हैं। फिर वो आंसर भी है कि एक कोल्यूजन का भी एक फैक्टर हो सकता है। मैं आई डोंट वांट टू मेंशन एनीवन, बट फार्मा की एक नई दवाई आई है, अब उसको पुश करना है, रेवेन्यूज बढ़ाने हैं। तो एक बंदा है, उसको दवा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको ओवर प्रिस्क्राइब किए चले जाओ कि नहीं जी वो एक दुकान चलती रहे। तो दीज आर डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। अब इसको रेगुलेट कौन करे? तो पहली बात तो ये है। तो ये मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि इन चीज़ों के ऊपर देखें, और इसके अंदर कुछ पेशरफ्त हुई अभी रिसेंटली, काफ़ी चीज़ें। डीक्रिमिनलाइजेशन लॉ हमारे यहाँ खुदकुशी की अटैम्प्ट जो है, इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड इट्स अ जेलेबल ऑफेंस। तो अगर कोई खुदा न खास्ता इस ज़हनी परेशानी की हालत में जाता है अस्पताल, तो सबसे पहले FIR काटनी है, फिर उसका इलाज होगा। So this is something that we need to look तो फिर इसमें रुकावट कैसे होगी? क्योंकि मतलब जब सजा होती है तो उसको हम ये भी समझते हैं कि डेटरेंस है जी। तो अगर तो किसी को इस चीज़ का डर नहीं है, क्या पता बहुत सारे लोग खुदकुशी का अटेम्प्ट करने से इसी वजह से रुक जाते हो कि यार पुलिस के चक्कर कौन लगाएगा। यू आर करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन जब एक शख्स इस ज़हनी हालत में होता है, इस तकलीफ़ में होता है, तो शायद उसका अपना इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है कि वो जजमेंट कर सके कि वो क्या करने जा रहा है, वो अपने होशो हवास में नहीं होता। तो इसके अंदर एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट ये हुई थी कि डीक्रिमिनलाइजेशन लॉ की तरफ मूव हुआ, असेंबली में गया, और वो अभी थोड़ा सा लिम्बो में आजकल के हालात की वजह से गया हुआ है। तो उम्मीद रखते हैं कि उसके ऊपर अच्छी बात ये है, खुशखबरी ये है कि तमाम पार्टीज जो थी इन एग्रीमेंट मुत्तफिक थी। सही, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, चलो कहीं तो थी। दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस। सो पाकिस्तान में कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। अब आते हैं फैमिली स्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर। फैमिली स्ट्रक्चर भी, और इसमें शामिल कर लें वर्क प्लेसेस भी। जी, वर्क प्लेसेस भी। इससे पहले मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ कि ये तो 450 हैं, लेकिन एक बहुत बहुत बड़ा रोल जो है हमारा दीन का, हमारे रिलीजन का, और हमारा ये सारा सूफियाना जो एंगल है, ये है। जो गरीब इंसान है, जो 5000 रुपये की कंसल्टेंसी नहीं अफोर्ड कर सकता, उसने किधर जाना है? उसने अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, उसने अपने गुरुद्वारे में जाना है, उसने अपने मंदिर में जाना है। एंड वी शुड टेक प्राइड दैट पाकिस्तान इज़ अ कॉर्न्यूकोपिया ऑफ मैनी कल्चर्स एंड रिलीजन्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे भाई हैं। वो किधर जाते हैं? वो अपने खुदा के पास जाते हैं। और दीनी लीडर्स जो हैं, उनकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही गाइडेंस दें और लोगों को काउंसलिंग दें, इंतशार की तरफ ना मूव करें, बल्कि मोहब्बत का पैगाम, कंपैशन की तरफ। आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं पे सॉल्व हो जाती हैं इफ़ यू गिव लव एंड रिस्पेक्ट एंड यू डोंट जज पीपल। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि एवरीवनस फाइटिंग देयर ओन बैटल, लेकिन आप शक्ल देखते ही जज कर लेते हैं, तो पागल है, एनू मैं छड्डांगा नहीं। What do you know what he or she is fighting with internally? वो किन डीमंस के साथ लड़ रहा है, वो किन आसेबों के साथ लड़ रहा है। तो हम, मेरे ख्याल से एज अ सोसाइटी वी नीड टू बी कंपैशनेट। फिर उसके बाद आ जाते हैं फैमिली स्ट्रक्चर्स में। मेरे ख्याल से बाहर वाले ममालिक के अंदर ना बहुत सारे सपोर्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, काउंसलिंग सेशंस होती हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं, जिधर इस तरह से जाके, ख़ास तौर पे अगर किसी ने ट्रॉमा देखा हो, रिहैब सेंटर्स होते हैं, तो वो ट्रॉमा में उनकी कम्युनियंस होते हैं, ग्रुप थेरेपी होती है। इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं, इसके लिए आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। You just need to, in your communities, develop this tolerance, and most importantly, you need to talk to your children. कोई परेशान है, कोई खामोश तबीयत है। अच्छा, एक और चीज़ है आपकी इजाज़त से, कुछ चीज़ें तो इस तरह की हैं जो ट्रीटेबल हैं, कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो डायग्नोज नहीं होती हैं, और पेरेंट्स शुरू में डिनाइल में होते हैं कि एक बच्चा है, वो आई कांटेक्ट नहीं करता है, वो घुलता मिलता नहीं है। अब वो अगर ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम पे कहीं पे है, तो माँ बाप मानने के लिए नहीं तैयार है। नहीं, बिल्कुल ठीक है जी, हाँ, स्लो लर्नर है। तो जितना जल्दी इसको कैच किया जाए, उतना जल्दी उसका इलाज है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैन गो, मैनिक डिप्रेशन, ऑलराइट। विंस्टन चर्चिल, बाइपोलर डिप्रेशन, ओके। लेडी डायना जो दुनिया की लेडी डायना थी, डिप्रेशन एंड बुलिमिया, एनोरेक्सिया। जिस स्टार को आप देखें, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। सो प्लीज हैव फेथ इन योर चिल्ड्रन, दे कैन बिकम सुपरस्टार्स। डोंट जज देम। ये उनका एक एज बन सकता है। ये चीज़ें जो होती हैं ना, वो अपने साथ कुछ ब्लेसिंग्स भी लेके आती हैं, कुछ यूनिक स्ट्रेंथ्स लेके आ जाती हैं।
तो इस चीज़ को जहन में रखें, बच्चों के साथ बड़े ही शफकत से पेश आएँ। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल, बहुत कुछ हो सकता है, हमें सिर्फ इसकी तरफ सोचने की ज़रूरत है। और बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम उस्मान आपका। आप लोग जाएं सोशल मीडिया पर सर्च कीजिए उस्मान खालिद, वो उस्मान खालिद बट भी आ जाएंगे वहाँ पर, लेकिन आपने लिखना है उस्मान खालिद मेरे खुदा, वो आप लिखेंगे तो आपको जो है वो ये गाना आराम से सामने नजर आ जाएगा। पूरा देखिए आप, हम तो टाइम की लिमिटेशन की वजह से पूरा नहीं दिखा सके, आप पूरा देखिए, आप हिल जाएंगे 1 मिनट के लिए।